हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज ली जा रही है उनकी स्टडी आप ऊपर बैठकर आराम से कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट की थी यूनिट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो देखे थे काफ़ी, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो हैलाइड्स है वो देख लिया, जिसको ग्रीनर रिएजेंट कहते हैं। उसका सारा जो अध्ययन है वो हमने कर लिया है। आज का जो अपना नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जो मैग्नीशियम कंपाउंड है उसके बाद में टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है। इतना टॉपिक यदि मैं आपको बिल्कुल से याद हो गया तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में हम सारा का सारा जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है वो कंप्लीट कर देंगे। आपको यदि याद करने का तरीका नहीं आता है तो इस प्रकार से याद करिए। ये जो स्क्रिप्ट बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई कि आप इसको तैयार कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे आप लिखोगे बिल्कुल से सारा टॉपिक बाई टॉपिक आपको याद होने लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी कार्ब जिंक यौगिक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्ब जिंक यौगिक। ठीक है, अब कार्ब जिंक यौगिक जो है उसके अंतर्गत क्या होता है कि फर्स्ट कार्ब जिंक यौगिक कौन सा था। क्वेश्चन है फर्स्ट कार्ब जिंक यौगिक कौन सा है। जिसेल लवण है। जिसेल लवण है उसका सूत्र ये है KPTC2H4Cl3H2O। ये होता है फर्स्ट कार्ब जिंक यौगिक। ठीक है, जो जिसेल लवण जो है उससे बनाया गया था। ठीक है, मतलब फर्स्ट कार्ब जिंक यौगिक जो है वो जिसेल लवण के द्वारा बनाया गया। उपयोगी कार्ब जिंक जो है अपने पास, जो उपयोग में लेने वाला कार्ब जिंक है उसको एडवर्ड फ्रैंकलिन ने बनाया था, उपयोग में लेने वाले को। ठीक है, और इसके बाद में क्या हो गया कि जैसे जैसे उपयोग बढ़ते गए तो वैसे वैसे क्या है कि अनेक साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को बनाना शुरू किया और तरह तरह के जो कंपाउंड्स है वो बने। ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड अपने पास वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन सा, एक तो होता है ZnR2, एक होता है RZnX। Zn जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसलिए Zn के ऊपर 2 R जुड़ गए तो ZnR2 हो गया, और Zn के ऊपर 2 मॉलिक्यूल एक इधर आ गया तो RZnX। दो प्रकार का अपने पास है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। दो प्रकार का ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो होता है। बाद में इसका आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की रिएक्शंस अभी अपन क्लियर करने वाले हैं वन बाई वन, बिल्कुल से सिंपल है। फॉर्मेशन यानी बनाना, बनाने का मतलब हो गया विरचन की विधियाँ। ठीक है, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। हम ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड है उसको कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो होती है यहाँ पर इथाइल आयोडाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया द्वारा। इथाइल आयोडाइड ETI प्लस इसकी क्रिया जिंक के साथ करवाई है। नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस उसका यहाँ पर वातावरण रखा गया है, एनवायरनमेंट रखा गया है, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की गई है, इसका प्रोडक्ट बनाया गया है। अब ET क्या होता है यहाँ पर, ET का मतलब होता है इथाइल C2H5। ET जो होता है उसको बोलते हैं C2H5। Me आता है तो मिथाइल, ET आता है तो इथाइल। इथाइल आयोडाइड प्लस जिंक, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है सिंपली वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसका जैसे प्रोडक्ट सिंपली क्या प्राप्त होता है, Zn जो है मतलब जैसे यहाँ पर जिंक की जगह मैग्नीशियम होता तो Mg मैंने बताया था, ये जो है C2H5 और I के बीच में जो जगह है वहाँ पर ये फिट हो जाता। जिंक जैसे मैग्नीशियम फिट हो सकता है वैसे जिंक भी वहाँ जाके फिट हो सकता है। तो ये हो सकता है C2H5 Zn और I, ये बन जाएगा अपने पास C2H5 ZnI। तो फर्स्ट जो अपने पास है ये वाला RZnX यानी हैलाइड, ये अपने को मिल गया। इसी को अपन आगे चलें, नेक्स्ट लाइन में इसी को आगे लेके चलते हैं। C2H5 ZnI, यदि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाएं, C2H5 ZnI इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट हो सकता है, देखिए इसके अंतर्गत Zn अपने पास 1 है, C2H5 अपने पास टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 C2H5 अपने पास है, Zn अपने पास 1 है। तो यहाँ से अपनी जो पॉसिबिलिटी आ सकती है वो क्या एक नहीं है, सॉरी 2 ही हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, ठीक है ना। C2H5 ZnI, Zn भी 2 है, I भी 2 है, C2H5 भी 2 है, पूरा का पूरा एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आती है वो आती है C2H5 का होल 2 Zn। देखिए C2H5 का होल 2 2 बार है C2H5, तो C2H5 का होल 2 Zn 2 है। बाकी इसके अलावा क्या बच गया, इसमें एक तो Zn बच गया और 2 I बच गए, ठीक है, तो प्लस ZnI2 ये बन जाएगा। तो C2H5 का होल 2 Zn प्लस ZnI2। तो ये देखिए यहाँ पर
ये वाला है ना ZnR2 वाला, ZnR2, तो ये हो गया ZnR2, R यानी एल्काइल, एल्काइल यानी इथाइल, डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक हो गया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो दो प्रकार के बताए थे मैंने, दो टाइप्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो एक तो देखिए ये बन गया है और एक ये बन गया है। तो हम इथाइल आयोडाइड की जिंक के साथ नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास ये इथाइल जिंक आयोडाइड भी बन सकता है, डाई इथाइल जिंक का निर्माण भी हो सकता है। दोनों के दोनों जो है वो यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इस प्रकार से हम पहली जो रिएक्शन है, फॉर्मेशन जो मेथड है वो हम दे सकते हैं इथाइल आयोडाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया द्वारा। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद वन बाय वन आप इसको सोल्व करते जाइए और जो रिएक्शंस है वो होते जाएंगी, बिल्कुल सरल है एकदम से। यहाँ पर नंबर 2 रिएक्शन है, नंबर 2 जो है ZnCl2 की क्रिया 2C2H5 3Al के साथ करवाई गई है। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की क्रिया 2C2H5 का होल 3Al इसके साथ करवाई गई है, जिसमें इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसके साथ जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आता है। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, ये C2H5 है, या क्वेश्चन मार्क मिटा देता हूँ, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या हो जाएगा, C2H5 का होल 2 Zn, फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये आ गया C2H5 का होल 2 Zn। C2H5 3 दूनी 6 है, 6 में से अपने पास 2 काम आ गए, ठीक है ना, 2 काम आ गए। जिंक अपने पास 1 है तो जिंक तो यहाँ से काम हो गया, इसका काम पूरा। इसमें से 3 दूने 6 थे, 6 में से 2 काम आ गए, 4 तो यहाँ पर ये बच गई, एल्यूमिनियम बच गया, 4 तो बच गए ये वाले, एल्यूमिनियम बच गए 1 और Cl बच गए 2। इस प्रकार से हो गया। प्लस नेक्स्ट जो और प्रोडक्ट बनता है वो किस प्रकार का बनता है, एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर 3 अपने को जोड़ने हैं। तो अपने पास जैसे C2H5 का होल 3, 4 बच्चे हैं, 4 में से मैं 3 यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, 1 एल्यूमिनियम यहाँ से काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 में से 3 काम में ले लिए तो एक यहाँ पर C2H5 और बच गया है, ठीक है। 3 यहाँ पर काम में ले लिए गए, 1 एल्यूमिनियम काम आ गया, ठीक है। और बाकी क्या बच गया, Cl अपने पास 2 थे, 2 में से मैं 1 Cl यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बन सकता है ये C2H5 3AlCl, ठीक है। प्लस बाकी जो बच गया वो अपने पास क्या है, यहाँ पर C2H5 जो है इसमें से 4 थे, 4 में से अपन 3 दूनी 6 थे, 6 में से 2 तो यहाँ काम में ले लिए, 3 यहाँ हो गए, 3 2 5 हो गए, ठीक है। 5 अब बच गया एक बच गया, तो ये हो गया C2H5, ठीक है। बच गया 1 Cl, ठीक है। अब 1 Cl जो है वो कहाँ काम आएगा, 1 Cl जो वो यहाँ जोड़ देंगे C2H5Cl। इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है वो बनने की संभावना इसकी पूरी हो जाती है। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। अब बात रही एल्यूमिनियम 2 की और यहाँ पर वैलेंसी की, बनाने की तो विधि आ गई, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी की भी बात आ गई, समझ रहे। और एल्यूमिनियम भी 2 हैं, यदि यहाँ पर 2 हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर मैं इसके 2 लगा के देखता हूँ। यदि मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो यहाँ से सीधा हो जाता है कि C2H5 है वो यहाँ जाके चला जाता है। यदि यहाँ C2H5 चला गया, ठीक है, तो Cl इसके साथ जुड़ गया, तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें कोई भी रिएक्शन जो है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वैलेंसी देखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने पहले बना के दिखाया था आपको। वैलेंसी देखोगे, वैलेंसी चेक करोगे तो ही हो पाएगा। यदि आप वैलेंसी ज़्यादा कर दोगे तो प्रोडक्ट गलत है, कम कर दोगे तो प्रोडक्ट गलत है। अभी आप देखेंगे 3 दूने 6 थे, 6 में से 2 दूने 4, 4 और 2 6 C2H5 जो है वो अपने पास कंप्लीट हो गए। ऐसे याद करने का तरीका है ये। जिंक जो है वो अपने पास 1 है तो जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है तो 2 लग गया, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो बना है R2AlCl, ठीक है, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो अपने वाला जो ये प्रोडक्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है ZnR2 वाला, यानी डाई इथाइल जिंक ये आ जाता है और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। ZnCl2 की रिएक्शन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। आपके सिलेबस में ये 2 विधियां हैं जिससे अपन क्या बना सकते हैं, ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है वो बना सकते हैं। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की बनाने की आपके सिलेबस में 2 विधियां हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद ये 2 रिएक्शंस आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में हमें देखनी है इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रासायनिक
गुण, केमिकल रिएक्शंस रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो है, उस रासायनिक गुण में ये जो अपने को 4 रिएक्शंस देखनी है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 रिएक्शंस अपने को रासायनिक गुण में अभी देखनी है। तो नंबर 1 रिएक्शन, नंबर फर्स्ट CH3 का होल 3 CCl प्लस CH3 का होल 2 Zn, ये अपने पास कोई रिएक्शन है। CH3 कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे 3 है और एक 4 पूरी है, जिंक की वैलेंसी 2 है तो 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसकी वैलेंसी पूरी है। इक्वल टू इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, तो ये वेरी सिंपल प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट कैसे आता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसका जो Cl है, Cl को एक हम यहाँ से हटा देते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाएंगे, एक Cl को वहाँ से हटा देते हैं और इसका रिप्लेसमेंट इसके एक CH3 से कर देते हैं। बात आई समझ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 अपने पास कितने हैं 3, CH3 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 3 Cl, ऐसे याद करेंगे इनको, प्लस CH3 यहाँ पर 2 हैं, CH3 Zn और CH3 इस प्रकार से अपने पास है। ये इज इक्वल टू, इनको खोल के लिख सकते हैं आप एग्जाम में याद करने के लिए, आप उसको खोल के लिख सकते हो, रटो मत इनको। रटना केमिस्ट्री में अलाउ नहीं है, सीखना है, लर्न करना है, माइंड में बिठाना है, टाइम पर याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रटोगे तो एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल से भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना मेन जो टारगेट है वो यहाँ पर इस Cl को हटाना, रिप्लेसमेंट करना, और इस CH3 को यहाँ से हटाना। तो मैं ये CH3 है इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और ये Cl जो है मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ से हट गया और ये वाला जो है पोर्शन वो मैं यदि यहाँ जोड़ देता हूँ, मतलब इसका Cl मैं इसको दे दूँ, इसका CH3 इसको दे दूँ, तो इसका प्रोडक्ट इसी प्रकार से आएगा CH3 C CH3 CH3, ये CH3 उधर चला जाता है, ये आ गया CH3 प्लस इधर इसका Cl इधर आ जाता है, इसका Cl जो है वो इधर आ जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है CH3 ZnCl, CH3 ZnCl, ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो डाईमिथाइल जो जिंक है, इसकी रिएक्शन तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है इसके साथ करने पर जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से आता है, जिसमें एक तो ये आता है सेकेंडरी प्रोडक्ट और प्राइमरी प्रोडक्ट ये आता है, जिसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये बन जाती है अपने पास नियोपेंटेन, बिल्कुल सिंपल सी है नियोपेंटेन। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा CH3 का 1 2 3 4 CH3 का होल 4 C नियोपेंटेन। अब ऐसे लिखते हैं तो अजीब सा लगता है और याद भी नहीं होता, इसको रट के जाते हो आप, ऐसे लिखते हो तो रटने की जरूरत नहीं है। नियोपेंटेन है, मेथ एथ प्रोप 2 डाईमेथिल 1 2 3, 2 और 2 पर देखिए 2 डाईमेथिल मेथ एथ प्रोप प्रोपेन 2 डाईमेथिल और प्रोपेन, ये आ गया। प्लस बाकी जो बच गया है वो क्या है यहाँ पर CH3 ZnCl, CH3 ZnCl, या इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट आ जाता है। तो आप इस प्रकार से इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया डाईमेथिल जिंक के साथ करने पर यह बनता है और इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट ये बनता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभी अपन ने देखी है रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ये वाली बिल्कुल समझ आ गई होगी। इसके जस्ट बाद नंबर, इनको आप साथ साथ लिख के देखते जाओ और याद करते जाओ। नंबर 2 है यहाँ पर CH3COCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3COCl प्लस इसकी रिएक्शन है CH3 का होल 2 Zn इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी CH3 का होल 2 CH3 का होल 2 Zn, ठीक है। इसका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इसको जैसे खोल के लिखोगे रिएक्शन को, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर Cl प्लस CH3 2 बार CH3 Zn CH3 2 बार इज इक्वल टू, अब बॉन्डिंग वैसे ही है, ये यहाँ से बॉन्डिंग टूटी, ये यहाँ से बॉन्डिंग टूटी, ठीक है। इसका CH3 इधर आ जाएगा, सॉरी इसका Cl इधर आ जाएगा, इसका CH3 उधर चला जाएगा, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हो गया तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O और ये इसका CH3 इधर चला गया तो ये बन गया CH3, ठीक है। प्लस अब इसका जो Cl है, ये वाला Cl, ये Cl जो है वो इसकी जगह जोड़ देंगे, इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3 Zn और Cl, CH3 Zn और Cl, ये आ गया इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो प्राइमरी प्रोडक्ट CH3COCl जिसको बोलते हैं अपन एसीटोन, मेथ एथ प्रोपेन 2 पर ऑन है तो
ऑन प्रोपेन टू ऑन, एसीटोन और प्रोपेन टू ऑन। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आ जाता है। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखूँगा तो CH3CO CH3 प्लस CH3ZnCl, मिथाइल जिंक क्लोराइड, एल्किल जिंक हैलाइड, मिथाइल जिंक क्लोराइड, मिथाइल जिंक क्लोराइड, एल्किल R बराबर CH3 और जो वहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास अक्स बराबर Cl। तो ये प्रोडक्ट इसका आ जाता है रिएक्शन नंबर 2 से। बिल्कुल सिंपल। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास, वो रिएक्शन कौन सी है? नंबर 3 रिएक्शन एल्कीन से। हाउ कैन वी फॉर्म, ठीक है, हाउ कैन वी फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। तो अपने पास रिएक्शन है ये वाली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2I डॉट ZnI इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या आया, वहाँ से अपन जो मैंने बना के दिखा रखा है वो आया। अब ये कैसे आया, इसके लिए अपने को क्या करना है, बॉन्ड की शिफ्टिंग करवानी है। जैसे कि ये रिएक्शन चल रही है, इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग करा के देखिए, यहाँ से जैसे बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर करवा दी, इधर करवाओ इधर करवाओ, माइनस आया प्लस आया, ठीक है, एक साइड में माइनस आ गया, एक साइड में यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड ऐसे याद करने के लिए है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। या ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसका जो CH2 है वो इसके ऊपर आके जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये माइनस का हुआ यहाँ पर तो ये प्लस का हुआ, ZnI के साथ जुड़ा हुआ है, एक I यहाँ पर रहा, इसका प्लस है वो इसके माइनस पर जुड़ता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी आती है CH2, फिर यहाँ पर बन जाता है CH2 इसके ऊपर जुड़ गया। अब सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर चार्ज है प्लस का, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, क्योंकि अभी तक ये हटा नहीं है, ठीक है, सॉरी इसके ऊपर ये वहाँ पर गया ना माइनस पर इसका चार्ज है यहाँ पर ये वाला प्लस का, ठीक है, इस प्रकार से, और उधर की शिफ्टिंग हुई है प्लस। अब यहाँ पर प्लस ये प्लस जो है ना ये इसके ऊपर राइज नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, ये जो कंपाउंड अपने पास वो कौन से टाइप का है, अभी जुड़ तो गया वहाँ पर, जोड़ तो देंगे बिल्कुल से सही, क्योंकि जोड़ेंगे कैसे, ये वाला जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो I यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से निकल जाएगा बॉन्ड की शिफ्टिंग से। लेकिन CH2 का क्या होगा, CH2 यहाँ जुड़ेगा तो इसका चार्ज तो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट जो पॉसिबिलिटी आ रही है जुड़ने की वो क्या आई, यहाँ से आ गया CH2 जुड़ना, प्लस यहाँ से ये इधर अटैक किया है तो ये यहाँ से पूरा का पूरा पोर्शन निकला है, तो Zn और I, ZnI2 बन गया, यहाँ से ZnI2 जिंक का आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ से ZnI2 और इसका जो CH2 है वो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड टूटने से क्या हो गया, जुड़ गया, तो CH2 यहाँ पर जुड़ गया। तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोपेन जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आसानी से हो जाती है। तो इस रिएक्शन से हम साइक्लोप्रोपेन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट तो आपको समझ आ गई होगी। एल्कीन की क्रिया CH2I डॉट ZnI ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसा जब भी बनता है इस टाइप का डॉट बीच में लगा हुआ तो ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ से एक बार हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स जो है बाद में क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद में जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो बन जाता है, जो कि ये होता है सेकेंडरी, ये होता है ZnI2। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है, जैसे अभी इसमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रिएक्शन, देन वी कैन फॉर्म एल्कीन टू साइक्लोप्रोपेन। एल्कीन से साइक्लोप्रोपेन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मतलब एथीन से साइक्लोप्रोपेन बनाने की फॉर्मेशन क्या होगी, तो आपको इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे इसकी स्प्लिट बनानी पड़ती है और याद करके देखना पड़ता है। इसके बाद में जैसे नंबर 4 रिएक्शन, नंबर 4 में अपने पास है CH3CHBr डबल बॉन्ड O COOC2H5 प्लस इसकी क्रिया हम करवाते हैं Zn के साथ, Zn इसकी क्रिया Zn के साथ करवाते हैं। तो इसका जो जिंक है ये Zn, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर जाके फंस जाता है, ये वाला बॉन्ड इसको तोड़ देता है और जिंक यहाँ पर जाके पहले फंस जाता है। तो यहाँ से रिएक्शन है CH3CH C डबल बॉन्ड O फिर O C2H5 और जिंक इसके बीच में जाके फंस गया तो ZnBr हो गया ना, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड।
ऑर्गेनो, पूरा ऑर्गेनो जिंक हैलाइड, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड RZNX, ठीक है। तो ये हो गया RZNX, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो यहाँ से मैंने बना रखा है A, तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना है यहाँ पर, ये A प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ से A प्रोडक्ट बनता है। इस A प्रोडक्ट का आगे क्या करवा रखा है, देखो चेक करो, RCOR, ठीक है, या R' लिख सकते हो, कुछ भी, RCOR यानी अपने पास क्या है यहाँ पर, ये कीटोन है, ठीक है। RCOR बराबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ से एसीटोन, जैसे मैं R यहाँ पर R जो है इसको चेंज करके लिख सकते हो, यदि R आता तो R के हिसाब से करो, ठीक है, और CH3 आता तो CH3 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा CH3CO CH3, यदि R है तो यहाँ पर R लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको इस प्रकार से। तो ये आने के बाद में इसमें जो बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो आपको देखनी है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ से ये CH3CO CH3 है, इसमें ये जो CO बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है, तो CH3CO, तो यहाँ पर चार्ज आता है माइनस का, इस पर चार्ज आता है प्लस का, तो एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, तो इसका जो माइनस है, माइनस पर इसका प्लस पोर्शन, प्लस पर इसका माइनस पोर्शन जुड़ जाता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आती है बनने की CH3, अब यहाँ पर एक साइड में O है, एक साइड में CH3 है, ठीक है। अब इसका जो ये जो O है वो तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 इस प्रकार से एक बार ये वैलेंसी खाली है, इस वैलेंसी पर क्या जुड़ेगा, प्लस पर इसका पूरा का पूरा माइनस पोर्शन है वो जुड़ेगा, क्योंकि ये वाला प्लस पोर्शन है तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनस पोर्शन। तो इसका माइनस पोर्शन यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर एक साइड में ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, फिर इसके साइड में दूसरी साइड में जुड़ा हुआ है अपने पास OC2H5, और इसका जो O है वो माइनस का था, यहाँ पर माइनस पर इसका प्लस आता है ZnBr, यहाँ पर जुड़ जाता है ZnBr। दोबारा देखेंगे यहाँ पर CH3CO CH3CO जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, माइनस जो है इस माइनस के ऊपर इसका प्लस जुड़ेगा, तो माइनस पर इसका प्लस है ZnBr, ठीक है। और यहाँ पर अपने ये वाला जो इसको माइनस माना है, तो यहाँ से ये जो ये वाला जो प्लस है, इस प्लस पर इसका पूरा का पूरा माइनस है, इसके प्लस पर इसका पूरा माइनस है, तो ये हो गया CO CH3 फिर CH, ठीक है। और एक साइड में क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर OC2H5, ठीक है। तो ये CO CH CH3 CH CH3 OC2H5 OC2H5, इस प्रकार से ये इसका जुड़ जाता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आया है वो कौन सा आया है यहाँ पर, प्रोडक्ट नंबर B, ये थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर B प्रोडक्ट आने के बाद में इसके अंदर H3O कर रखा है, H3O यहाँ पर है प्लस का, H3O प्लस है, इसका मतलब है एसिडिक मीडिया H प्लस की प्रेजेंस में जल अपघटन हाइड्रोलिसिस H2O जो है इसके अंदर डालते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है इस प्रकार से H और OH, तो HOH टूटेगा तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इसकी स्प्लिटिंग टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है, यहाँ पर ये वाला जो है माइनस का, ये वाला है यहाँ पर प्लस का, H जो है वो यहाँ पर प्लस का और ये यहाँ पर है माइनस का। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद में इसका जो प्रोडक्ट आता है फाइनल प्रोडक्ट वो है CH3 इसके बाद में ये O और इसके ऊपर जुड़ जाता है H, फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एक साइड में जुड़ा हुआ है CH ये वाला CH3 और एक साइड में आता है यहाँ पर OC2H5। तो यहाँ पर ये एल्कोहलिक जो कंपाउंड है वो अपने को प्राप्त हो जाता है, ये सेम टू सेम सारा का सारा पोर्शन जो वो सेम टू सेम रह जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो बाकी क्या बच गया, यहाँ से ZnBr माइनस हो जाएगा, यहाँ से Zn एक साइड में Br, ठीक है, और एक साइड में OH ZnBr और OH ये सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, क्षारीय जिंक ब्रोमाइड। तो यहाँ पर अपने पास ये प्राप्त हुआ था B, तो लास्ट में यहाँ पर ये C है, तो C जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन के माध्यम से अभी आपने क्या सीखा है कि वहाँ से अपने यहाँ तक लेके चले हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर आया A जो इसकी रिएक्शन हमने CH3CO CH3 के साथ करवाया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आया B जो है इसकी रिएक्शन अपने अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाया, तो प्रोडक्ट आ गया अपने पास C। तो अभी आपने देखा है कार्ब जिंक यौगिक में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कितने प्रकार का होता है, इसकी फॉर्मेशन की जो मेथड है वो क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी मैंने आपको बता दी है। तो सारा सारा जो कार्ब जिंक यौगिक है वो अभी एक क्लास में पूरा का पूरा संपन्न होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अब इसको आप बिल्कुल से बराबर देखते जाइए और इसको बार बार अध्ययन करते जाइए। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।